इतिहास जगत में आपका अभिनंदन। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है 1351 से लेकर 1388 तक शासन करने वाला सुल्तान फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के सिलसिले में अब तक हम 7 बार मिल चुके हैं और आज 8वीं बार मिल रहे हैं। पिछले अंकों में हमने देखा कि फिरोज तुगलक एक ऐसा सुल्तान था जो इस्लाम की रीति नीति से जरा भी हटना नहीं चाहता था। इस्लाम की रीति नीति से न हटते हुए उसने गैर मुसलमानों पर जुल्म किए। उसने उन मुसलमानों का भी ख्याल नहीं रखा जो शिया थे। वह सिर्फ सुन्नी मुसलमानों की चिंता करता था। हमने यह भी देखा कि फिरोज तुगलक की युद्धों में कोई रुचि नहीं थी। यद्यपि उसको युद्ध करने पड़े, यद्यपि उसे विद्रोहों को दबाने के लिए जाना पड़ा, लेकिन उसका स्वभाव युद्ध करना नहीं था। इसके अलावा हमने देखा कि उसने अपनी सेना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने जागीर प्रथा को पुनः प्रारंभ कर दिया और उसकी सेना गतिहीन हो गई, आलसी हो गई, निकम्मी हो गई। इसके नतीजे उसको भुगतने पड़े। दिल्ली सल्तनत के पतन का और खास तौर से तुगलकों के पतन का एक बड़ा कारण सेना का निष्क्रिय होना भी रहा। उसने कुछ राजस्व संबंधी सुधार भी किए, उसने नहरें भी बनवाई। उसकी रुचि नगर बसाने में थी, उसकी रुचि बाग लगवाने में थी, उसकी रुचि दास रखने में थी। जिस तरह से जागीर प्रथा को पुनः प्रारंभ करके फिरोज तुगलक ने तुगलक शासन की कब्र खोद दी थी, उसी तरह से उसने दास प्रथा को बढ़ावा देकर एक तरह से दिल्ली सल्तनत का भविष्य ही बर्बाद कर दिया था। उसकी यह जो दास प्रथा थी, इसे कुछ इतिहासकारों ने यह कहा कि यह तो मुसलमानों के भरण पोषण की व्यवस्था थी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि फिरोज तुगलक ने दास प्रथा की आड़ में अपने राज्य के मुसलमानों को राज्य के खजाने से धन देने का काम किया। उनको घर बैठे तो धन पहुंचाया नहीं जा सकता था, इसलिए उसने दास प्रथा के अंतर्गत उन मुसलमानों को शामिल कर लिया और उन्हें छोटे छोटे काम देकर और एक तरह से उनकी उपस्थिति बनाए रखकर और अपने राज्य की बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश की। उत्पादन कम होना और खर्चा ज्यादा हो जाना और ऊपर से दुनिया भर का भ्रष्टाचार होना किसी भी शासन के हित में नहीं होता। तो फिरोज ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में ऐसे मुसलमानों की सूचियां बनाई जाए जिनके पास कोई काम नहीं है। ऐसे लोगों को उसने अपने राज्य में दासों के रूप में रख लिया। अब यह आंकड़ा कितना सही है कहा नहीं जा सकता, लेकिन अफीफ कहता है तारीख फिरोज शाही में कि 1,80,000 दास हो गए थे फिरोज तुगलक के पास।
इन 1,80,000 दासों को भोजन देना, कपड़ा देना कितना मुश्किल हो सकता है, आप सोचिए। भले ही भोजन कपड़े के बदले में या उनसे कोई छोटा मोटा काम करवा के उनको वेतन दे देना, ये ठीक नहीं है। तो खैर, कुछ इतिहासकार इस संख्या को कम ज्यादा बताते हैं, लेकिन यह तय है कि अफीफ का जो विवरण है वह सत्य के निकट है। वह लिखता है कि 40,000 दास तो हमेशा उसके पास रहते थे, अपने आसपास, और वह तो अपने अमीरों को और मलिकों को भी कहता था, कह रहे तुम लोग दास रखो, ज्यादा से ज्यादा दास होने चाहिए तुम्हारे पास। जिसके पास जितने ज्यादा दास वह उतना ही बड़ा सरदार। अब ये 1,80,000 की संख्या तो बता रहा है अफीम फिरोज तुगलक के अधीन। अब उसके अमीर, उसके मलिक, उनके पास जो दास थे उनकी संख्या इसमें शामिल नहीं है। आप अनुमान लगा लीजिए कि राज्य का क्या हाल बना होगा। तो 40,000 दास फिरोज और उसके परिवार की सेवा में रहते थे, अफीफ कहता है। अब इनकी व्यवस्था कैसे हो, तो इसके लिए उसने अलग से खजाने का एक हिस्सा बना दिया था कि ये इन पे खर्च होगा। अब इन दासों को पढ़ाने की व्यवस्था भी की कि भाई इनको थोड़ा बहुत पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, जब रख ही लिया है तो। यहां तक हो गया कि जो विभिन्न क्षेत्र थे राज्य के, उनके जो सरदार थे, जो उनको संभाला करते थे, जो जिनको अपन इक्ता कह सकते हैं, अक्ताएं कह सकते हैं, उनके जो मालिक तो नहीं वे दास थे, स्वामी के तो दास ही होंगे फिरोज के तो, लेकिन अपने क्षेत्र के तो मालिक ही होंगे। उनको मुक्ता बोला करते थे। तो ये मुक्ते जब प्रतिवर्ष सुल्तान के यूं कहिए कि चरण चूमने आते थे, सुल्तान का चरण वंदन करने आते थे, उपस्थित होते थे, तो अपने साथ बहुत सारे उपहार लेकर आते थे। परंपरा थी, और नई परंपरा नहीं थी, ये तो है, जाहिर है कि पूरी दुनिया में इसी तरह से होता था। वे अपने साथ दास लेकर आए। इस बात को फिरोज बहुत पसंद करता था, तो वे अपने साथ दास लेकर आते थे, और सुल्तान बड़ा खुश होता था कि साहब देखो ये मुक्ता ज़्यादा बढ़िया है जो दास लेकर आया है, इसके उपहारों में दास शामिल हैं, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा है। अब आप देखिए कि उसने जो गलती की, एक बड़ी गलती और की, कि ये जो मुक्ता आते हैं और ये उपहार लेकर आते हैं अपने साथ, तो इनका खर्चा लगता है। तो इनको क्या है कि महसूल में मुजरा कर दिया जाए, यानी जो उनकी जो आय है उस आय में से इस खर्चे को कम कर दिया जाए, कम करके दिखाया जाए। तो इससे क्या होगा कि ये जो मुक्ता प्रतिवर्ष उसके यहाँ उपस्थित होंगे तो वे ज्यादा उपहार लाएंगे, ज्यादा दास लाएंगे, क्योंकि उनका खर्चा है वो किसी न किसी रूप में राज्य की ओर से वापस किया जा रहा है या छूट दी जा रही है वसूली में, राजस्व की वसूली में। ये ध्यान रखने की बात है। तो इससे क्या होगा कि मुक्तों का सम्मान भी बना रहेगा और राज्य में उपहार भी बहुत सारे आ जाएंगे। यानी 40 वर्ष तक, 1351 से लेकर 1388 लगभग 40 साल ये काम चलता रहा। उसके बाद भी चलता रहा, मेरा मतलब ये है कहने का। तो अब मुक्तों का काम क्या हो गया? मुक्तों ने अपनी एकता पर ध्यान देने के बजाय और इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि अगले बरस जब सुल्तान का चरण वंदन करने जाएं तो साथ में क्या क्या लेकर जाना है और कितने दास लेकर जाने हैं और किस तरह के दास लेकर जाने हैं, ये बात ध्यान रखने की बात है।
अब इतने सारे दास इकट्ठे हो गए राजधानी में कि उनको उनको बसाया कहाँ जाए, कहाँ भेजा जाए उनको। तो उसने क्या किया कि उन दासों को भेजा दूर दूर। कुछ को भेज दिया मुल्तान, कुछ को भेज दिया दीपालपुर, कुछ को भेज दिया हिसार फिरोजा, कुछ को भेज दिया गुजरात। भीड़ इकट्ठी कर करके रवाना कर दी कि इनका वेतन तो राज्य देता रहेगा और इनको दूर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि दास रखना गौरव की बात थी। फिरोज तुगलक बड़ा प्रसन्न था कि देखो मेरे इतने सारे दास हैं, बस यही भाव था, मुख्य बात यही थी। और तो और ये कर दिया गया कि यदि इनके खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है तो ये फौज से रोटी लेकर खाएंगे, इनकी रोटी का इंतजाम फौज करेगी। यानी फौज पर एक अनावश्यक भार उसने डाल दिया। इनके खर्चे के लिए अलग से गांव दे दिए गए, दे दहादर वजहदात। तो जो दिल्ली में जो दास थे उनका वेतन तय कर दिया गया कि साहब इनको वेतन मिलेगा 100 टंका, 50 टंका, 40 टंका, 30 टंका, 25 टंका, 10 टंका से कम किसी का नहीं। या तो उनको प्रति माह वेतन मिल जाता था, या 6 माह से मिल जाता था, या 3 माह से मिल जाता था। फिर उनको अब ये करेंगे क्या? बोले साहब इनसे कुरान पढ़वाओ। तो उनको कुरान पढ़ने का काम दिया गया, कुरान याद करने का काम दिया गया, कुरान की प्रतियां बनाने का काम दिया गया। और कुछ को सुल्तान हज करने भेज देता था कि मेरे दास हैं, फिरोज तुगलक के दास हैं, तो उनको हज करने का अवसर भी मिलना चाहिए। और कुछ दासों को उसने कारीगरी की तरफ मोड़ दिया। ये काम ठीक हुआ, कुछ नहीं तो कुछ तो करवाया जाए उनसे। तो विभिन्न प्रकार के शिल्पों में उनको दाखिल कर दिया गया कि साहब ये शिल्प करेंगे, कारीगरी करेंगे, काम करेंगे। जब उसकी सवारी निकलती थी तो 40,000 दास उसके पीछे होते थे, आप देख लीजिए। तो ये जो दास जब आगे पीछे होते थे सवारी में, तो फिर ये विभिन्न प्रकार के कर्तव्य भी करते चलते थे। कोई पहलवानी करता हुआ चल रहा है, कोई पीछे तलवारें लेके चल रहा है, अलग अलग तरह से उनके समूह बना दिए गए। और उनको दास तो चलेंगे सो चलेंगे, उनके परिजन भी पीछे पीछे चलेंगे, है ना। तो इस तरह से धनुर्धारी दास, धनुष लेकर चलने वाले आगे पीछे, तलवार लेकर चलने वाले, बंदेगाने आवर्द यानी युद्ध करने वाले दास, शिकार करने वाले दास बाहुली। इस तरह से मतलब अलग अलग समूह बना के और दासों को सुल्तान की सवारी के साथ निकाला जाता था बाहर। तो देखने वाले देखते कि वाह क्या बात है, कितने सारे इसके सुल्तान हैं। फिर उसने काम भी बांटे, ऐसी बात नहीं है। आबदार यानी वे बंदे, वे दास जो बंधन में हैं लोग, पानी का काम देखें। शराबदार, जामदार यानी वस्त्रों का काम देखने वाले। और इसके अलावा जो रसोई का प्रबंध करने वाले हैं वे मत बखी। इत्रदार एक हो गए, छत्रदार जो छत्र लेके चले, पीलवान, हाथी वाले दास, है ना। कई दारूदार जो औषधि का दवा का काम देखें, संग तराश, पत्थरों को तराशने वाले, कई तरह के हो गए। ढोल बजाने वालों का भी अलग बना दिया गया, घड़ियाल बजाने वाले अलग हो गए। किताब खाने में भी यानी लाइब्रेरी में भी दास रहेंगे। यानी जहाँ जहाँ मौका मिलता वहाँ वह दासों को उसमें सेट कर देता। यानी ऐसा कोई विभाग बचा नहीं जहाँ दास नहीं हो। वे काम करें या नहीं करें लेकिन उनका पेट भरता था। तो ये जो फिरोज तुगलक था ये तो अलाउद्दीन खिलजी से भी आगे निकल गया। वह 50,000 दास रखता था और इसकी 1,80,000 की संख्या तो अफीफ बता रहा है। बाकी इधर उधर की बातें तो आप छोड़ दीजिए कि कितने सारे दास उसके हुए होंगे। तो फिर ये जो काम उसने किया, अब एक पक्ष तो है, इतिहासकारों का एक पक्ष कहता है कि साहब इतने सारे लोगों को काम दिया उसने, उनका पेट भरा।
लेकिन मूल बात यह है कि आपने उनको जितना दिया, उनको जो पे किया, उसके बदले में आपने प्राप्त क्या किया, यानी राज्य ने क्या हासिल किया। राज्य उनसे अच्छे काम करवा के, ज्यादा काम करवा के ज्यादा हासिल कर सकता था। आप सिर्फ अपना अहंकार तुष्ट करने के लिए, अपना अहम तुष्ट करने के लिए और दासों को रखें और उनका पेट भरते रहें, ठीक नहीं है। एक समय ऐसा भी आया बाद में जब इन दासों ने फिरोज तुगलक के परिवार को बर्बाद कर दिया। उसके मरने के बाद में उसके उत्तराधिकारियों के साथ इन दासों का व्यवहार अच्छा नहीं था। एक तो कोई उत्तराधिकारी दमदार हुआ ही नहीं, और दूसरा जो थोड़े बहुत थे, कोशिश की भी किसी ने कुछ समय तक रह के, तो उसको इन दासों दासों ने काम नहीं करने दिया। इनके समूह बन गए, इनके संगठन बन गए और ये राज्य के हर क्षेत्र में घुस गए। तो इस दास प्रथा ने, यह नहीं कहना चाहिए कि खाली तुगलक वंश का ही अंत किया, इसने सल्तनत को भी बर्बाद कर दिया। ये ध्यान रखने की बात है। और ये जो गुलाम की प्रथा है, गुलाम बनाने की प्रथा है, ये प्रथा तो वैसे भी बहुत बुरी प्रथा है, लेकिन मध्यकाल में ये चलता था, ये होता था। अनेक सुल्तान ही गुलाम हुए हैं, हम जानते हैं। तो फिरोज तुगलक के सिलसिले में हम एक बार और मिलेंगे, उसके कुछ निर्माण कार्यों का जिक्र करेंगे, उसकी मृत्यु का जिक्र करेंगे, उसके बाद में तुगलक वंश का क्या हुआ उसकी बात करेंगे। तो हम पुनः मिले, हमारी फिर से मुलाकात हो, तब तक आप अपने इस मित्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।